माइस्क्विल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट होती है उसको हम कैसे यूज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट के थ्रू अगर हमको अपनी टेबल में कांस्टेंट ऐड करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने ऑल्टर टेबल कमांड कैसे लगाते हैं या माइस्क्विल कांस्टेंट क्या होते हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो वहां से आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और आसानी से उनको समझ सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि जो ऑल्टर टेबल कमांड है उसका यूज करके माइस्क्विल में टेबल में हम कैसे कांस्टेंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऑल्टर टेबल कमांड हम इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपकी टेबल ऑलरेडी बन चुकी है, टेबल बनाने के बाद हमें वापस उसमें अगर कोई कांस्टेंट ऐड करना है तो वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि ये मेरे पास टेबल है ना, जो हमने कांस्टेंट वाली वीडियो में बनाया था। अब इस टेबल में हमने ऑलरेडी सारे जो कांस्टेंट हैं उनको इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम इस टेबल को पहले डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ड्रॉप टेबल पर्सन जो टेबल है वो हमने डिलीट कर दी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे सो टेबल्स कमांड के थ्रू तो आप यहाँ देखेंगे कंप्यूटर हिंदी नोट्स जो हमारा डेटाबेस है उसमें अभी कोई भी टेबल नहीं है। ठीक है, अब हम जो टेबल बनाने वाले हैं वो इस तरीके से बनाएंगे, मतलब क्रिएट टेबल पर्सन। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिर्फ फील्ड के नाम और डेयर टाइप और साइज जहाँ पे एप्लीकेबल है सिर्फ वो लिखा है। यहाँ पे मैंने अभी कोई भी कांस्टेंट या कोई भी रूल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इस टेबल कमांड जो है हमने लिखी है इसको मैं एक्सक्लूड करता हूँ और अगर हम स्टोर टेबल्स करेंगे तो आप देखोगे हमारी टेबल यहाँ पे बन चुकी है। और अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा पर्सन टेबल को तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी कोई भी जो रूल है वो मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें, आप यहाँ कमांड लिखेंगे हम यहाँ पे ऑल्टर टेबल, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बताया था, फिर टेबल का नाम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें जो नॉट नल है उसको इंप्लीमेंट करना है। कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करना है, सपोज मुझे आईडी में इंप्लीमेंट करना है फिलहाल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ऑल्टर टेबल पर्सन और यहाँ लिखूंगा मैं मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई किसको मॉडिफाई करना है, आईडी को मॉडिफाई करना है। ठीक है, इंट तो है ही, अगर हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ हम लिख देंगे नॉट नल। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एंटर, ये हमारी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम देखेंगे अगर डिस्क्राइब करेंगे पर्सन को तो आप देखोगे यहाँ पे आईडी के आगे नल में नो लिखा गया। दैट मीन्स कि अब आपको आईडी को डालना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कमांड है वो क्या है, ऑल्टर टेबल पर्सन और उसके बाद हमने लिखा है मॉडिफाई। ठीक है, हमें क्योंकि कॉलम को मॉडिफाई करना है तो अगर हमें किसी भी कॉलम में हमें नॉट नल को इंप्लीमेंट करना है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स को नॉट नल करना है तो क्या ये कमांड बार बार चलानी पड़ेगी? नहीं, आप उसके लिए क्या लिख सकते हैं, अगर हमें मल्टीपल कॉलम एक साथ मॉडिफाई करने हैं तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल पर्सन। ठीक है, हमें मॉडिफाई करना है तो हम लिखा मॉडिफाई। ठीक है, और हमें यहाँ पे फुल नेम में इंप्लीमेंट करना है ये, तो फुल नेम। और अगर हमने कहा कि अगर हमें कुछ चेंज नहीं करना है तो वेरकेयर। ठीक है, उसके बाद नॉट नल। ठीक है, ये हमारा एक कॉलम हो गया। फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे मॉडिफाई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मॉडिफाई करना है, यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना है एज को। ठीक है, इसको भी हमने कहा कि ये वेरकेयर ये इंट रहेगा और इसमें हमने कहा कि ये भी नॉट नल हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर हम अब पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखोगे कि फुल नेम और एज में भी हमने यहाँ पे इसको नॉट नल को, तो वो कैसे करेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने मोबाइल नंबर में यूनिक कांस्टेंट को इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो वो हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से ऐसा हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल पर्सन। अब देखिए यहाँ पे हम मॉडिफाई को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, मॉडिफाई की जगह पे हम लोग ऐड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यूनिक जो है ना वो हमें किसी कॉलम में तरीके से मॉडिफाई नहीं करना है। ठीक है, हमको यूनिक जो कांस्टेंट है उसको अलग से हम लिखना पड़ता है, तो उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल पर्सन, उसको लिखा हमने ऐड, फिर यूनिक। और हमें किस में इंप्लीमेंट करना है, ये हमें करना है मोबाइल में। ठीक है, इस पहले से कर देता हूं मैं। अब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे पर्सन टेबल को, देखेंगे उसका डिस्क्रिप्शन। तो आप देखोगे मोबाइल के आगे आप देखोगे यहाँ पे यूनिक लिखा है, तो जो हमारी मोबाइल वाली फील्ड है उसको हमने यूनिक में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जो आईडी फील्ड है हमें इसमें प्राइमरी जो कांस्टेंट है वो ऐड करना है। तो इसमें लिखेंगे ऑल्टर टेबल पर्सन
उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऐड, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइमरी की, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें जिस फील्ड को भी हमें प्राइमरी की बनाना है उसका नाम, सेमीकोलन, एंटर। तो यहाँ पे हमने आईडी में जो प्राइमरी की है वो ऐड कर दी। अगर हम इसको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे आपको तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आईडी के आगे यहाँ पे प्राइमरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइमरी की को हमारे टेबल में, कॉलम में, किसी में भी कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी जो टेबल है उसमें पर्सन ऐड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे चेक, ठीक है, और हमें चेक लगाना है क्या कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, ठीक है। इस कमांड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये डिस्क्राइब जो हम इसको करेंगे तो यहाँ पे तो नहीं दिखता है कि हमने इंप्लीमेंट किया है, बट ये इंप्लीमेंट हो चुकी है ना, क्योंकि अगर इस कमांड को चलाते समय कोई एरर नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि आपकी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और आपका जो चेक कांस्टेंट है वो हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हमने अब तक देख लिया है कि अगर हमें नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की और चेक अगर हमें इंप्लीमेंट करना है ऑल्टर टेबल के थ्रू तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारी सिटी है, सिटी कॉलम जो है उसमें हमने बाय डिफॉल्ट हमने कहा था कि डिफॉल्ट सिटी की वैल्यू वहां पे दिल्ली रहेगी। तो वो हम कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो हमें लिखेंगे ऑल्टर, उसके बाद हमारा टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम है हमारा पर्सन, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्टर, ठीक है। और उसके बाद हमें सिटी में क्या करना है, सेट डिफॉल्ट, ठीक है। और क्या सेट करना है, हमने कहा दिल्ली, ठीक है। इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे और अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं पर्सन टेबल को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सिटी के आगे डिफॉल्ट में क्या लिखा है, दिल्ली लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब हम डिफॉल्ट को हम इंप्लीमेंट करना होता है तो यहाँ पे हम ऑल्टर यूज करते हैं, मतलब ऑल्टर और सेट कीवर्ड यूज करते हैं जो बाकी किसी कांस्टेंट में हम यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि अगर हमारा जो एक और टेबल पर्सन, ठीक है, हम यहाँ पे किस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हम आईडी चाहते हैं कि वो ऑटो इंक्रीमेंट रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम मॉडिफाई यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे मॉडिफाई, ठीक है, आईडी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑटो इंक्रीमेंट को ऐड करना है तो हम सीधे लिख देंगे ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इसके पहले हम लिखना पड़ेगा कि इंट है ये, ठीक है, और यहाँ पे हमने कंट्रोल एंटर किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अब अगर हम यहाँ पे पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखोगे कि जो हमारी फील्ड है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट ऐड हो गया है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग माइस्क्यूएल कांस्टेंट को टेबल बनाने के बाद भी ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। चलिए हम वो देखते हैं, पर्सन, और उसके बाद हम लिखेंगे चेंज, ठीक है, एक मिनट, यहाँ लिखेंगे हम चेंज, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आईडी, ठीक है। अब आईडी को चेंज करना है और फिर से देखिए हमने यहाँ दो बार लिख रहे हैं आईडी, अब इसमें कंफ्यूज मत होना आप कि यहाँ पे फर्स्ट आईडी का मतलब है कि हमें किस कॉलम को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, ठीक है। और फिर हमने कहा कि क्या चेंज करना है, तो आईडी, वो हम यहाँ पे नेम ही चेंज कर सकते हैं हालांकि, ठीक है। और उसमें हमें नॉट नल रखना है कि नहीं रखना है, हम वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने कहा चलिए नॉट नल तो हम रखते थे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इंट भी लिखेंगे, इंट नॉट नल, ठीक है। तो अब जो ऑटो इंक्रीमेंट है अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट ड्रॉप हो गया है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि वो कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल पर्सन और उसके बाद लिखेंगे ऑल्टर, ठीक है। हमें किसको मॉडिफाई करना है, सिटी को मॉडिफाई करना है, और क्या ड्रॉप करना है हमें यहाँ पे, डिफॉल्ट ड्रॉप करना है, ठीक है। इस कमांड को हमने चलाया और हम फिर से डिस्क्राइब करेंगे पर्सन को तो आप देखोगे यहाँ पे डिफॉल्ट में से जो सिटी थी, है ना, दिल्ली सिटी सेट किया था हमने, वो यहाँ पे टेबल पर्सन और उसके बाद ड्रॉप, और यहाँ लिख देंगे हम प्राइमरी की, ठीक है। इसके लिए हमें कोई कॉलम का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि प्राइमरी की हम लोग जनरली जो भी रखते हैं वो पूरे टेबल में डिलीट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे प्राइमरी है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टर टेबल और उसके बाद टेबल का नाम हमारे पर्सन है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई और जो हमारा फुल नेम है उसमें से हमें रिमूव करना है ना। तो बस हम सिंपल यहाँ पे फिर से कॉलम लिख देंगे जो कॉलम का नाम था, ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप और साइज, और यहाँ पे हम नॉट नल नहीं लिखेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं पर्सन टेबल को तो आप अगर यहाँ देखोगे कि यहाँ पे वापस से फुल नेम में नल आ चुका है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू कोई भी कांस्टेंट को टेबल बनाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।